आज बात करते हैं 2018 से 2020 की, क्योंकि इस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ एक ऐसा लाइफ जी रही थी जिसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं ज़िंदा थी बट ज़िंदगी काट रही थी। इसका मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी। एक प्रॉब्लम रिवर्स होता था तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता था, और ये मैंने कुछ 2 to 3 ईयर्स फेस किया। सो हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 15 है और आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने ये कैसे रिवर्स किया और आप भी ये कैसे रिवर्स कर सकते हो। जुलाई 2020 में मेरी अचानक तबीयत फिर से ख़राब होने लगी और इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि एक टाइम आया जब मैंने ये सोच लिया कि मेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं इतने हेल्थ इश्यूज़ फेस करते करते, वो पेन को बर्दाश्त करते करते आई ऑलमोस्ट गिव अप कि मुझे अब नहीं जीना है। मेरी जीने की पूरी तरीके से इच्छा ख़त्म हो चुकी थी और उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि मैं जहर खा के मर जाऊँ, बिकॉज ऐसी ज़िंदगी जीने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि मैं मर ही जाऊँ। तब मेरी असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। तब मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ फेस क्यों कर रही हूँ। और इसके बारे में रिसर्च करते करते मैंने एक बार एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया था कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कितनी अनएजुकेटेड हूँ। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे स्कूल से या कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बट मुझे वो वीडियो देखने के बाद समझ आया कि हम कितने अनएजुकेटेड हैं, कि हमें अपनी लाइफ को जीना कैसे है यही पता नहीं है। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई काम हो या कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं या आप पूरे दिन में जो भी कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मान लीजिए आप एक दिन पिज़्ज़ा या बर्गर खा रहे हैं, तो कभी आपने अपने आप से पूछा है कि ये मैं क्यों खा रहा हूँ, ये मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है। हम अपने आप से क्वेश्चन करना भूल ही गए हैं। हमें लगता है कि एक ही ज़िंदगी है, खाओ पियो मौज करो, बट मौज करने के लिए भी आपके पास आपकी हेल्थ चाहिए। आपको मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली फ़िट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे सब कुछ खोने के बाद समझ में आया कि फ़िज़िकली फ़िट होना, मेंटली फ़िट होना या इमोशनली फ़िट होना कितना ज़रूरी है। हम इतना अनकॉन्शियसली जी रहे हैं कि हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। हम पूरे दिन में जो भी कर रहे हैं हम अपने आप से कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोशल मीडिया देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हम क्यों देख रहे हैं। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हम क्यों देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे रील्स या शॉर्ट्स देखते रहते हैं, घुमाते रहते हैं और टाइम निकल जाता है, एनर्जी चली जाती है और बाद में हमें समझ में आता है कि टाइम तो निकल गया और दूसरे दिन हम फिर से यही करते हैं। इसका मतलब यही है कि हम कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं। देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दें कि ये मैं क्यों कर रही हूँ या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो इससे आपको शायद समझ में आएगा, आपको अपनी लाइफ के टूवर्ड्स आपका नज़रिया बदल जाएगा और शायद आप और ज़्यादा होश में जीना शुरू कर देंगे। देखिए, आज हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम होशो हवास के साथ कर रहे हैं कि आज मैं ये जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आपको कल या फ्यूचर में कभी रिग्रेट नहीं होगा। बट अगर आप स्टिल वैसे ही करते जा रहे हैं जैसे सब कर रहे हैं या पहले से करते जैसे आ रहे थे कि बस यही ज़िंदगी और यही जीना है, तो आपको कल या फ्यूचर में जाके ज़रूर रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था। हेल्थ इश्यूज़ आने के बाद हमें लगता है कि मैंने ये एक्सरसाइज पहले क्यों नहीं की, डाइट मैंने पहले क्यों नहीं फॉलो किया। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आती है। तो इससे बेटर है कि हम आज ही अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करें, ताकि हम कॉन्शियसली जीना शुरू करेंगे। हमें डाइट फॉलो करना या एक्सरसाइज करना या फिर रात में जल्दी सोना या सुबह जल्दी उठना ये कोई रूटीन नहीं है। ये ज़िंदगी जीने का तरीका है जो हमें समझाती है कि हमें कॉन्शियसली जीना कितना ज़रूरी है। मैं जब बीमार थी तब मेरा माइंडसेट ऐसा ही था कि बस यही ज़िंदगी है और इसमें ही जीना है बीमारी के साथ। पर धीरे धीरे जब बदलना शुरू किया, क्वेश्चन करने शुरू किए, तो बहुत कुछ बदल गया। और इवन भगवत गीता में भी एक लाइन है, भवतः केवलम एकमेव जीवनम अस्ति तत् पूर्णतया जीवतु। दैट मीन्स यू हैव ओनली वन लाइफ, लिव इट होल हार्टली। आपके पास सिर्फ एक ही जीवन है, उसे पूरी तरीके से जी भर के जिए।
आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके लाइफ में या आपकी लर्निंग में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है और आपका माइंडसेट क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे शायद मैं भी कुछ सीख पाऊँगी। सो मिलते हैं कल एक नई थॉट के साथ, एक नई लर्निंग के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।